श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, और भागवतम में हम पढ़ रहे हैं। प्रथम अध्याय हमारा हो गया, और प्रथम अध्याय में हमने देखा जो 6 गोस्वामी हैं, अ, 6 गोस्वामी 6 गोस्वामी उपदेशामृत पे जा रहे हैं। उसमें हमने देखा जो सोनक आदि जो ऋषिगण हैं 88 हजार, तो वो 6 प्रश्न पूछते हैं मुख्य रूप से। तो ये 6 प्रश्न क्या है, ये हम चर्चा करते हैं। कल हमने देखा था वैसे, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में एक बार और देख लेते हैं कि 6 प्रश्न क्या पूछे थे, और उसके आगे फिर हम भागवतम का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला अध्याय जो हमने देखा श्रीमद् भागवतम स्कंद 1, प्रथम स्कंद, और उसके प्रथम अध्याय में हमने देखा इस प्रकार से कि 6 प्रश्न जो पूछते हैं। शुरू शुरू में देखा हमने कि किस प्रकार से भागवतम की महिमा बताई गई है। पहले श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया, दूसरे श्लोक में भागवतम की महिमा बताई गई, और तीसरे श्लोक में बताया गया किस प्रकार से ये जो भागवतम है निगम कल्पतरु, सारे जो शास्त्र है उनका पका हुआ फल है। हाँ, कि आम खाने के पेड़ गिनने, बोलते ना कि आम खाने के आपको पेड़ गिनने हैं, तो सीधा पका हुआ फल आपको आम मिल रहा है। तो बाकी शास्त्र पढ़ने की बहुत कुछ कर्म कांड करना, ये करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, ये सब जरूरत नहीं है। जो अग्निहोत्र जो यज्ञ कराते हैं ये सब। तो यहाँ पे जो 6 प्रश्न पूछे, तो पहला प्रश्न था कि भाई सभी लोगों के लिए अंतिम कल्याण का मार्ग क्या है। सबके लिए जो कल्याण है ना, कि अल्टीमेट गुड क्या है सब लोगों के लिए, सब लोगों का भला किससे होगा। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न 11 नंबर श्लोक में पूछा कि बताइए कि सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, ताकि सारे जो जीव है उनका भला हो सके। तीसरा प्रश्न पूछा कि भाई बताइए कि माँ देवकी के गर्भ में भगवान क्यों प्रकट हुए, भगवान को ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि भगवान के गर्भ में प्रकट हुई है, भगवान अवतार लिए। फिर चौथा प्रश्न पूछते हैं कि आप भगवान के बारे में बताओ, जो अलग अलग बहुत सारे लीलाएं करते हैं भगवान अलग अलग अवतारों में, उन भगवान के बारे में आप बताइए। पांचवा प्रश्न क्या पूछते हैं कि आप भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, 24 अवतार, भगवान अवतार लेते ही रहते हैं, तो भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में आप बताइए, ये पूछा। हम्म, तो लीला अवतारों के बारे में बताइए, ये पूछा पहले। जैसे भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं, गुण अवतार, लीला अवतार, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये पूछा कि लीला अवतारों के बारे में आप मुख्य रूप से बताइए 5वें प्रश्न में। और जो छठवां प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान जब चले गए कि यत्र योगेश्वर कृष्ण है तत्र पार्थ धनुत्र है, वहीं पे सब कुछ, जहाँ पे भगवान है वहीं पे धर्म है, और जहाँ पे धर्म है मतलब वहां पे भगवान होने चाहिए। तो भगवान तो चले गए इस धराधाम से, तो धर्म ने किनकी शरण ली भगवान के चले जाने के बाद। तो ये 6 प्रश्न कल पूछे थे। फिर हमने दूसरा अध्याय कल शुरू कर दिया था। हाँ, तो 1 से 4 में प्रार्थनाएं कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हैं इस प्रकार से। 5 नंबर श्लोक में जो ऋषि मुनियों ने जो प्रश्न पूछे उनकी महिमा, कि वो प्रश्न कितने अच्छे प्रश्न पूछे उन्होंने, वो बताया है। फिर उसके बाद में 6 और 7 नंबर श्लोक में जो पहला और दूसरा जो प्रश्न पूछा था उनके उत्तर बता रहे हैं। जैसे भगवत गीता में भी तो अर्जुन के बहुत सारे डाउट थे, 5-6 डाउट थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान अर्जुन 6-7 कारण बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो फिर दूसरे अध्याय में जब भगवान बोलना शुरू करते हैं, तो एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं वो, कि हाँ आपको वास्तव में पाप भी नहीं लगेगा, आप शरीर को मारेंगे, आप आत्मा को थोड़ी मार रहे हैं। और फिर इस तरीके से करके जो अर्जुन के सारे प्रश्न थे उनका सब भगवान जवाब देते हैं धीरे धीरे करके। और आगे के अध्याय में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। वैसे ही इसमें भी जो ये शुरुआत में 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, इसकी श्रीमद् भागवतम
पुराण की शुरुआत ही हो रही है प्रश्न पूछने से। तो जो आध्यात्मिक प्रश्न पूछना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हम किसी से डाउट ही नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, संशय आत्मा विनश्यति, भगवान भगवत गीता में पूछे ना कि हमारे हमारे मन में संशय होंगे, डाउट रहेंगे। हाँ सही है कि गलत है, हाँ ये तो शास्त्रों की बात है, इतना थोड़ी हो पाता है, इतना थोड़ी करना होता है। तो ये सब चीजें होने से क्या होता है, व्यक्ति कोई भी चीज को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं कर पाता है, पूरा मन लगा के उस कार्य को नहीं करता इस प्रकार से। तो ये हम जो आज दूसरा अध्याय देखेंगे उसके बारे में है। तो फिर प्रथम और द्वितीय उत्तर का जो प्रश्न था उनका उत्तर देंगे। फिर जो अलग अलग व्यक्ति के जो वर्णाश्रम के अपने कर्तव्य होते हैं, धर्म होते हैं, उनका लक्ष्य के बारे में बताएंगे। भगवान को तीन, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में भगवान की अनुभूति की जाती है। केवल भगवान के रूप में नहीं, योगी है वो, भगवत गीता में हमने देखा, वो परमात्मा के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, और ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्योति को की उपासना करते हैं। फिर वर्णाश्रम का उद्देश्य भी क्या है, भगवत भक्ति करना ही है वास्तव में। तो इस कारण भगवान की भक्ति है ना, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना, ये सब करना चाहिए। हाँ, तो ये ऐसा करके ये सब चीजें हम देखेंगे। टोटल 34 श्लोक हैं इसमें। अलग अलग पुरुषावतारों के बारे में बताएंगे, है ना, लीला अवतार, गुण अवतार, ये सब चीजें पुरुष अवतार के बारे में। ये 30 से लेकर 33 नंबर श्लोक तक बता रहे हैं। 34 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। भगवत गीता में तो बताए कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए ना, यहाँ पे वो बाह्य कारण है, लेकिन जो आंतरिक कारण है, असली कारण क्या है, अपने अपने शुद्ध भक्तों के है ना बुलाने पे आते हैं हम। या फिर अपने जो सब जीव है उनसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने बारे में बताने के लिए, ताकि मैं आऊंगा तो वो समझेंगे ना कि भगवान कौन है, उनके साथ संबंध कैसे जोड़ना है, मेरी लीलाओं के बारे में सुनेंगे, मेरा नाम जप करेंगे, तभी तो शुद्धिकरण होगा इस प्रकार से। हाँ, 23 से 29 नंबर श्लोक में बताए देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं ना, 6वें अध्याय और 8वें, ये 7वें अध्याय और 9वें अध्याय, दोनों में बताया है कामस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, कि अल्प मेधसाम, उनकी बुद्धि कम होती है, काम के द्वारा भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी मति हर ली गई है, वो देवी देवताओं के पास में जाते हैं और मेरे से पृथक भगवान से अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, इस प्रकार से हम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं कि ये भी भगवान के भक्त है, इस विचार के साथ में। हाँ, तो फिर भगवान विष्णु को जो गुणावतार है भगवान की, उनमें भगवान विष्णु की किस प्रकार से पूजा की जाती है, श्रद्धा से प्रेम। जो भक्ति है वो शुरुआत होती है उसकी श्रद्धा, फिर साधु संग, हमको भक्तों पे थोड़ी श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, विश्वास होता है, तो हम उनके पास में जाते हैं, साधु संग करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, भजन क्रिया हमारी शुरू हो जाती है। भक्त लोग बोलते हैं शास्त्र पढ़िए, भगवान का नाम जप कीजिए, इस प्रकार से भजन करने से क्या होता है, हमारे अनर्थ खत्म होते हैं। फिर निष्ठा, भक्ति में थोड़े पक्के हो जाते हैं। फिर रुचि आने लगती है भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भक्तों के संग में ही अच्छा लगता है, रुचि आने लग जाती है। हाँ, और उससे ऊंचा स्तर है रुचि। अभी तक तो हम जो करते हैं, हरि नाम करते हैं, हमको बहुत कड़वा लगता है, भगवान का नाम, शास्त्र अध्ययन करना, सुनना, ये सब। अरे क्या सुनना होना है, कोई काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे ना हम तो, नहीं। लेकिन जब भक्ति का स्तर बढ़ता है तो आध्यात्मिक गतिविधियों में ही उनको ज्यादा रुचि आती है। फिर आसक्ति, मतलब उसको छोड़ ही नहीं सकता व्यक्ति, उसके बिना जी ही नहीं सकता। किसी से आसक्ति होती है तो ऐसा ही होता है ना, किसी भौतिक चीज से भी हमको आसक्ति होती है, मतलब क्या कि भैया उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। बहुत सारे गाने भी इस प्रकार से बने रहते हैं ना, अब तुम बिन जी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान का भक्ति का स्तर बढ़ता है, तो वो इस प्रकार से भागवतम के बिना जी नहीं सकते, हरि नाम के बिना जी नहीं सकते, साधु संग, भक्तों के संग के बिना जी नहीं सकते, इस प्रकार से। हाँ, तो श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा, फिर होता है उसे साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जैसे भरत महाराज का बोलते हैं ना, भरत महाराज भाव के स्तर पे चले गए थे, फिर भी उनका पतन हो गया, हिरण बन गए थे। तो भाव के स्तर पे नॉर्मली पतन नहीं होता है, भाव के ऊपर तो फिर सीधा प्रेम आ जाता है, तो प्रेम पे फिर व्यक्ति का पतन नहीं होता है।
हाँ, तो फिर किस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से हमारे सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। तो ये पूरा दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे और जो अलग अलग चीजें हैं वो हमने देख ली। अभी हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उसमें 3 श्लोक हो गए थे, आज 4 नंबर श्लोक से हम देखेंगे। यस ब्रो जी, राठौर जी। हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुदीरयेत। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करे। जी, यही कारण है कि जब भी श्रीमद् भागवतम पर कक्षा होती है मंदिर में या कहीं पे भी, तो सामान्यतः ये इसका वाचन किया जाता है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। तो सामान्यतः जैसे कोई भी हम जैसे कक्षा का आरंभ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मंगलाचरण करते हैं, मंगल आचरण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे गुरु, है ना, गुरु शिष्य परंपरा, आप जो हमारे जो पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वैदिक साहित्य को हमारे खुद के ज्ञान से, खुद के बल से हम समझ नहीं सकते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जब भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, तब वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य दिया है, उसको अच्छे से अनुवाद किया है पूरी प्रामाणिक ढंग से, तो फिर समझना आसान हो जाता है इस प्रकार से। तो ये सबसे पहले जैसे जो नारायण ऋषि हैं नैमिषारण्य में बैठे हैं, नर नारायण की तपोस्थली उधर ही है। तो सबसे पहले जो नारायण ऋषि है, नर नारायण, उनको, है ना, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, तो नारायण मतलब क्या है? भगवान, है ना, भगवान नारायण को नमस्कार। नरम चेव, तो यहाँ पे जो नर है, वो नर कौन है? नारायण ऋषि, नर नारायण जो है वो है। तो सबसे पहले भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद में जो नर नारायण है उनको प्रणाम कर रहे हैं। नरोत्तमम, जो नर में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, नर नारायण ऋषि। तो नर नारायण ऋषि पता ही है कि नर कौन थे? अर्जुन थे, और नारायण थे वो भगवान थे। नर नारायण का एक अलग अवतार है, सुना होगा। उनकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत सारे इंद्र बहुत सारे अप्सराओं को भेजते हैं। जबकि भगवान, है ना, भगवान तो मायाधीश है, सारी माया भगवान के अधीन है। तो वो खुद इतनी सारी अप्सराएं खुद ही उनका उनका सृजन करके इंद्र के पास में भेज देते हैं, ले मेरे पास भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से नर नारायण ऋषि वो किस प्रकार से राक्षस को मारते हैं। एक ऐसा राक्षस रहता है जिसको बहुत शक्ति रहती है कि उसको कोई मार नहीं सकता। तो वो अलग कथा है, नर नारायण ऋषि वो भगवान के अलग अवतार हैं। अर्जुन और भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। फिर प्रणाम कर रहे हैं हम विद्या की देवी माता सरस्वती को, और फिर श्रीला व्यासदेव को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना तो सरस्वती जी की भी, माता सरस्वती की भी कृपा चाहिए ना। स्कूल में तो हम माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से तो हम पूजा ही कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं माता सरस्वती को। तो वो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है ना? भगवान की भक्ति के लिए हम कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की भी पूजा नमस्कार इस प्रकार से करना चाहिए। फिर श्रीला व्यासदेव को प्रणाम करें जिनकी कृपा से हमको ये श्रीमद् भागवतम मिल रहा है इस प्रकार से। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है, और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण श्लोक है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम
उदीरयेत, उनके जय का घोषणा कर रहे हैं। पिछले वाले श्लोक में प्रणाम अंतर है वो। और ये भी महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए है क्योंकि जो 6 प्रश्न पूछे हैं उनको लेकर जो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न है कि हाँ, हे मुनियो मुनिः साधु पृष्ठः अहम। मुझसे जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो क्या है, बहुत साधु हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपने, श्लाघनीय प्रश्न पूछे हैं। प्रशंसनीय प्रश्न पूछे हैं आपने मेरे से। भवद्भिः ही लोक मंगलम, आपके द्वारा जो मुझे प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, साधु। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कोई अच्छे काम करता है तो इस प्रकार के ऋषि मुनि इस प्रकार से संबोधन करते हैं, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने, क्यों, सारे लोक का मंगल होगा इससे। हाँ, और प्रश्न अच्छे क्यों है, यत कृतः कृष्ण संप्रश्न, जो आपने जो ये प्रश्न किए हैं जी, वो क्या है, कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। सम प्रश्न समयक रूपेण, है ना, भगवान कृष्ण से संबंधित, क्योंकि संबंधित प्रश्न आपने किए हैं इस कारण वो साधु प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग बहुत प्रश्न करते हैं, हर जगह क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, प्रश्न और उत्तर सवाल जवाब चलते रहते हैं। कहीं पे भी जाओ कोई सवाल करेगा फिर आप जवाब देंगे, कोई अलग अलग सवाल जवाब करते रहते हैं, लेकिन कौन से सवाल करने हैं, कौन से प्रश्न क्वेश्चन करने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान से संबंधित कोई प्रश्न करेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, उससे व्यक्ति की आत्मा सु मतलब अच्छे से, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाएगी, शांत हो जाएगी व्यक्ति की आत्मा, आत्मा को भोजन मिलेगा मुख्य रूप से। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्ण रूप से आत्मतुष्टि मिलती है। हम्म, तो ये इस प्रकार से इसमें बता रहे हैं। तो हम भी बहुत प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि हम भी इस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे हमारा खुद का भी भला हो और सभी का भला हो। नहीं तो अच्छे से भोजन कैसे कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो इसी के लिए है ना, कि किस प्रकार से भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाई जाए। लेकिन आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है तो वो अपने आप आ जाती है भौतिक सुख सुविधाएं। भगवान भगवत गीता में बोले ना कि योग क्षेमम वहामी हम, सारे उसकी सुविधाएं मैं खुद उसको प्रदान करता हूँ, इस प्रकार से। अगला पढ़ते सवें पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षये अहेवेत अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हम्म तो भागवतम के शुरुआत में हमने देखा, दूसरे श्लोक में हमने देखा धर्म प्रोजित केतवो अत्तर, कि तथाकथित जो धर्म है, जो केतव धर्म है वास्तव में धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, ढोंग है, या हमारा जो भौतिक कर्तव्य है जिनको हम मान रहे हैं कि वही हमारा आत्मा का स्वभाव है। हम्म, तो उनको तो श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही मतलब प्रोजित, उसको उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। भागवतम में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। तो अभी कोई पूछ सकता है कि हाँ ठीक है, तो इसमें कौन से धर्म के बारे में बताया है श्रीमद् भागवतम में, और सबसे बड़ा धर्म कौन है, इस प्रकार से चर्चा होती है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स इस प्रकार से एक मंच बुलाते हैं और मंच बुलाकर चर्चा करते हैं, है ना, सनातन धर्म कौन सबसे श्रेष्ठ है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है, क्या है। पहली बात तो है, बाकी जो धर्म ही नहीं है ये, मुस्लिम ईसाई सिख, ये तो संप्रदाय है, सेक्ट है। तो धर्म में भी बहुत सारे, जैसे हम बोल सकते हैं कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, कर्म कांड है, वेदों में बहुत कुछ है।
तो बहुत सारे हमारे धर्म है। धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य, स्वभाव, हमारी आत्मा का स्वभाव, हमारी वृत्ति, हमारा पैसा, व्यवसाय। तो सबसे जो हमारा जो दिव्य धर्म, हमारा परम धर्म क्या है मनुष्य का, है सह वही, वह जो धर्म है उसको निश्चय ही, है ना। तो वो सबसे बड़ा धर्म क्या है, यतः भक्ति ही अधोक्षजे, जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ है कि जो हमारी अक्षज, जो आंख, जो इंद्रियां हैं उनके परे है। अधः अक्षज, अधः मतलब नीचे या परे, अक्षज मतलब भौतिक इंद्रियों के जो परे हैं, भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अब सीधे भगवान दिखते नहीं है, भौतिक इंद्रियों से समझ में भी नहीं आते जी, तो हम बोलते हैं जी भगवान है नहीं। नहीं, भगवान है, भगवान का नाम इसलिए अधोक्षज है, भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ में आते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियम। तो ग्राह्य इंद्रिय है, भौतिक चमड़े की आंखें हैं, ये सब अ, जो पंच तत्व से मिलकर जो हमारा शरीर बना है, सारी इंद्रियां बनी है, इनसे हम भगवान को कैसे देखेंगे, वो तो दिव्य है। हम किसी आत्मा को ही नहीं देख सकते, किसी की जैसे यहाँ पे अलग अलग भक्त हैं, तो उनका उनका भौतिक शरीर में देख पा रहा हूँ केवल, उनके आत्मा को ही नहीं देख पा रहा हूँ मैं। तो ऐसे हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, जो जो कि उनका शरीर भी सच्चिदानंद ही है। तो भगवान की सबसे बड़ा धर्म वही है जिनके द्वारा भगवान अधोक्ष जो है उनकी भक्ति की जाए। जिस धर्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, जो अधोक्षज है, वो ही धर्म सबसे बड़ा है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कोई उसमें हेतु नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए। देखो जी मैं इस कारण से कर रहा हूँ, अभी तो हमको कुछ चाहिए, इस कारण से हम भगवान के पास आए हैं जी, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जब हमको चीज, वो चीज मिल जाएगी तो हमने निकल लेंगे। और कई बार क्या होता है कि हमको कोई चीज चाहिए, इस कारण आज तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इसलिए हम भगवान के पास में आए हैं। और वो चीज तो भगवान क्या कोई दूसरा ही हमको दे देता है। जैसे कोई जैसे ईसाई में, क्रिश्चियन में वो प्रार्थना करते हैं, कि जेसस से प्रार्थना करते हैं, ईसा मसीह से, गिव अस ओवर डेली ब्रेड, हमको हमारी डेली ब्रेड दीजिए। तो कुछ कम्युनिस्ट आते हैं, साम्यवादी लोग आते हैं जो भगवान को मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि देखो आपने ईसा मसीह से प्रार्थना की, जेसस क्राइस्ट से प्रार्थना की, क्या उन्होंने दिया क्या आपको, ब्रेड दी क्या आपको? बोले नहीं दी। बोले देखो हमारे पास में आओ, हम दे देंगे आपको। तो अभी आप कम्युनिस्ट बन जाइए, ईसा मसीह से प्रार्थना करने से ब्रेड नहीं मिलती है, हमसे प्रार्थना करो तो आपको देखो ब्रेड भी मिल जाएगी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो लोग भी कितने मूर्ख हैं, कि उनको ब्रेड कौन दे रहे हैं, उनको भी तो वास्तव में भगवान ही दे रहे हैं। जीसस क्राइस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे वो पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही दे रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। किसी भौतिक कारण से हम भक्ति करेंगे और वो कारण पूरा हो गया, या कोई दूसरा ही हमको वो कारण हमारी उस कारण जो भौतिक इच्छा है उसको पूरा कर देगा, तो हम भगवान के पास क्यों जाएंगे, फिर जाएंगे ही नहीं। लेकिन आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, भगवान से जुड़ना तो हमारा नित्य स्वभाव है। तो ये भक्ति क्या होनी चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए, किसी हेतु से नहीं करना चाहिए। हेतु से करेंगे तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं भक्ति। और कैसे होनी चाहिए, अप्रतिहता, उसमें कुछ प्रतिहता नहीं होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अखंड यज्ञ होना चाहिए, मतलब डेली करना तो डेली करना है, 16 माला का डेली जाप करना है, जप करना तो करना ही है। शास्त्र डेली अध्ययन करना है, जो जो हम कर सकते हैं तो वो हमको करना चाहिए। अप्रतिहता करें और अहेतु की करें। कोई ना कोई हेतु रहता है तो फिर भक्ति ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। तो भगवान के, जैसे कोई, मान लीजिए कोई हमारी कोई सेवा कर रहा है, किसी हेतु के लिए कर रहा है ना, उसको हम सैलरी देते हैं, नौकर है, इस प्रकार से मान लीजिए हमारा कोई नौकर है, तो उसको हम 10,000 रुपये दे रहे हैं प्रति माह। अब उसको कोई व्यक्ति मिल जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास आ जा, छोड़, वहाँ क्या कर रहा है, 15,000 रुपये दूंगा तेरे को मैं। तो फिर तो वो तो फिर उधर भाग जाएगा ना, है? तो इस प्रकार से अ, हमको भी पता है वो नौकर हमसे कोई प्रेम नहीं करता, वो पैसे से प्रेम करता है, इस कारण वो 10,000 रुपये में इधर काम कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यदि कोई हमारा ऐसा नौकर हो जो हमसे एक भी रुपया नहीं लेता, दिन रात हमारी सेवा कर रहा है, पूरी जी जान झोंक देता है बेचारा, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको बोलो भाई आप अच्छे से है ना, खाना खाओ, ये करो, ये सुविधा लो, वो सुविधा, इतना कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, है? तो ऐसा कोई हमारा नौकर हो, हमको कितना अच्छा लगेगा। उसका हम खुद ध्यान रखेंगे कि उसका स्वास्थ्य ठीक है क्या, वो ये है क्या, वो है क्या, हाँ।
तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। जो उसमें आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो भुक्ति, जो भोग करना चाहता है, भगवान से कुछ मांगता है, हमको ये दे दीजिए, है ना, बहुत सारी भौतिक चीजें मांगते हैं कि ताकि हम इंद्र तृप्ति कर सके। मुक्ति, जो मुक्ति चाहते हैं, जो ज्ञानी रहते हैं मुक्ति चाहते हैं। सिद्धि, जो योगी रहते हैं वो सिद्धि चाहिए, उनको सिद्धि के पीछे पागल रहते हैं। और जब सिद्धि नहीं मिलती तो वैसे पागल, सिद्धि मिल जाती तो सिद्धि के पीछे, सिद्धि के कारण भ्रमित हो जाते हैं। वो परमात्मा पे ध्यान करके भगवान के भक्त बनेंगे जरूरी नहीं। जब व्यक्ति के पास सिद्धि आती है, कोई भौतिक चमत्कार आ जाता है, तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाते हैं। जैसे बागेश्वर धाम जी सरकार जो है, उनके पास वो पर्चा बनाते हैं, तो सिद्धि है ना, तो सिद्धि को संभालने के लिए भी उसका स्तर होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ज्यादा लंबे समय तक वो सिद्धि चलते नहीं है, पतन हो जाता है हम लोगों का। हम्म। तो इस प्रकार से जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि है, वो सिद्धि भी फंसाने वाली है वास्तव में। और उसका उपयोग क्या कर रहे हैं वो भी है, उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं कि गलत काम में भी लगा सकते हैं उस सिद्धि को। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और जो कामनाएं हैं, है ना, वो क्या है, जो भगवान के पास में आते हैं सब सकली अशांत, सब अशांत ही रहते हैं, शांत नहीं रह सकते वो, क्यों, कोई ना कोई इच्छा है पाने की उनके लिए। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, कुछ नहीं चाहिए उनको भगवान से। भगवान बोले भाई ये तो ले लो, ये तो ले लो, नहीं, मुक्ति तो उनके द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, इस प्रकार से एक आचार्य बताते हैं भक्तों के पास। लेकिन वो नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए हमको, मुक्ति तो बेकार है, भगवान ब्रह्म ज्योति में मिलना, एक हो जाना भगवान के साथ, है ना, कि हम भगवान के साथ एक हो गए, हम ब्रह्म ज्योति में हो गए हम, तो वो तो नरक है उनके लिए, भक्तों के लिए। भगवान की सेवा चाहिए उनको, भगवत धाम जाना चाहते हैं वो। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कुछ चूंकि कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इस कारण कृष्ण का भक्त शांत होता है, इस प्रकार से बताया। तो ये भगवान की भक्ति, वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाए। अब पहली बात है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही नहीं है किसी धर्म में, तो फिर वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। देखिए ज्ञानी योगी, ये जो है तपस्वी है, ज्ञानी है, योगी है, ये सब लोग भी बहुत तपस्या करते हैं। भारत में देखिए बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कहाँ मानते हैं वो तो लाइट लाइट की ही पूजा करते हैं, ब्रह्म ही सब कुछ है, कोई परमात्मा को मानते हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, वो भी भगवान का ही एक स्तर है, अभी आगे बताएंगे। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी है जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करे, वो सबसे श्रेष्ठ है। और वो कैसे होनी चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए, बिना किसी हेतु के करेंगे। जितना जितना कम हेतु रखेंगे, ठीक है, शुरुआत में हमारा स्तर नहीं है, हम छोटे बच्चे हैं, माता पिता से जाके कुछ भौतिक चीज भी मांग सकते हैं जो हमको चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हमको समझना चाहिए कि हाँ, ये भौतिक चीजें मांगने से मैं ज्यादा ही फंसूंगा, भगवान दे देंगे और भौतिक चीज में मैं निपट जाऊंगा एकदम। मेरे को कुछ भौतिक चीज चाहिए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने दे दी, ठीक है बेटा तेरे को ये चाहिए तू कर ले। किसी को 10,000 रुपये लेके सेवा करनी है, नौकरी करनी, कर, 10,000 रुपये दे देंगे तेरे को। लेकिन वो जो संबंध, जो मालिक और नौकर के बीच में जो संबंध होता है प्रगाढ़, है ना, निस्वार्थ प्रेम वाला संबंध, वो नहीं होगा जो एक भगवान के भक्त और भगवान के बीच में होता है। उसमें क्या होता है, जितना भगवान भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उससे भी ज्यादा भक्त की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें, भगवान के तो बहुत सारे भक्त हैं, सबकी कैसे सेवा करेंगे। भगवान देखते भी है कि नहीं देखते, नहीं, भगवान सब देखते हैं, भगवत गीता में तो सब कुछ बता दिया ना भगवान। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ मैं, परमात्मा के रूप में सब कुछ देख रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। और एक और श्लोक में क्या बताते हैं, कि मैं साक्षी बन के किस प्रकार से सब देखता हूँ ये सब। हम्म, मैं साक्षी हूँ, मैं गवाह देता हूँ, मैं सब बता दूंगा क्या क्या आप सोच रहे हो, क्या क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो ऐसी भक्ति करने से क्या होता है, आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि होती है। अब देखिए हमारे आसपास में देखिए कितने लोग ऐसी भक्ति कर पाते हैं, या कर सकते हैं, या सोच भी सकते हैं कम से कम, नहीं। जहाँ जो बाबा जी चमत्कार करते हैं, उनको नमस्कार करने के लिए सब लोग चले जाते हैं वहां पे, कि हाँ इसी, यही तो जीवन का परम लक्ष्य है। हाँ, कोई बीमारी ठीक कर दी या कुछ इस प्रकार से कर दिया। हाँ, ठीक है, वो भी एक स्तर है, नीचा स्तर है, लेकिन ठीक है, कम से कम भगवान के पास तो जा रहे हैं ना। जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थ तो जिज्ञासु अर्थार्थी है, लेकिन कम से कम सुकृत पुण्य आत्मा था ना, कम से कम भगवान के पास जा रहे हैं, या भगवान के किसी भक्त के पास जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सबसे ऊपर उठ के ये अहेतु की और अप्रत्ययता भक्ति पे आना चाहिए, तभी आत्मा को शांति मिलेगी।
बाकियों से शरीर को शांति मिल मिल जाएगी, हो सकता है मन को शांति मिल जाए, बुद्धि को शांति मिल जाए, लेकिन जो सबसे ऊंची शांति है, आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगी, आत्मा तृप्त नहीं होगी। कई बार कई जैसे कई बार हमको भी लगता है, हमको अकेलापन लगता है, लोनलीनेस आजकल बहुत बड़ी समस्या है। कि मतलब दो लोग भी एक साथ नहीं बैठते, मतलब आपस में बात करनी होगी तो भी दो लोग इस प्रकार से एक साथ बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? मोबाइल पे बात करेंगे, आमने सामने बैठे हैं फिर मोबाइल पे चैट करेंगे। आमने सामने बैठे ना, बात कीजिए ना। हम निराकार क्यों बन रहे हैं, साकार साकार रहिए ना। तो निराकारवादी विचारधारा बहुत है। हम भगवान के साकार रूप को, भगवान के जो जीव साकार है उनको नहीं मानते। सोशल मीडिया है, इसमें इतना सब खो जाते हैं। उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए सोशल मीडिया पे। हमारे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर और इंस्टाग्राम पे इतने सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स जो हैं, फायदा क्या है उनका? जो विपत्ति के समय एक भी नहीं आने वाला आपके पास में। तो इस प्रकार से जो भक्ति होती है, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होती है भगवान के प्रति, वही सबसे बड़ा धर्म है। और उससे से आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। नहीं तो क्या है, खालीपन सा रहता है, अकेलापन व्यक्ति को रहता है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ। नहीं, खालीपन सा लगता है व्यक्ति को, सुना सुना लगता है। हैं? क्यों? भगवान से अहेतु की और अप्रतिहता संबंध नहीं है। भगवान आत्मा का परमात्मा से संबंध नहीं है, इस कारण व्यक्ति को अ, अकेलापन लगता है, खालीपन लगता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान से कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। यह भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए, लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं। हाँ, वैराग्य के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। ज्ञान आएगा, ज्ञान से फिर वैराग्य आएगा, विरक्त आएगा। जब व्यक्ति कर्म योग करता है, जैसे भगवत गीता में हमने देखा, तो फल से अनासक्त होकर काम करता है तो उसको अपने आप, है ना, वेरा उसको अपने आप ज्ञान आता है उसको। हाँ, कि मैं शरीर और आत्मा अलग अलग है, कुछ भगवान है, उनके लिए हमको फल को अर्पित करना चाहिए। कर्म योग करने से वो ज्ञान योग में जाता है। और जब ज्ञान होता है उसको, तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, तो फिर वो परमात्मा पे ध्यान करने लग जाते हैं कि चलो ब्रह्म के ऊपर परमात्मा है। फिर जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं तो भगवान हृदय में प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं, तो फिर वो भगवान की भक्ति शुरू होती है फिर उसकी। तो एक तो ऐसा हो गया है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष भगवान की भक्ति में करना है, लेकिन घूम फिर के जाना है एकदम। सीधे सीधे, कई बार कई लोगों को सीधे 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 बताया ना कि भाई आपको भगवान का नाम जप करना है, तो नहीं, अरे भगवान का नाम जप करने से थोड़े भगवान मिल जाएंगे, हरे कृष्णा करने से थोड़े भगवान मिल जाते। उनको थोड़ा घुमा के, फिर पूरा विश्लेषण करके, फिर कॉम्प्लेक्स तरीके से, जटिल तरीके से बताओ उनको एकदम। हाँ, फिर समझेंगे हाँ इसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि कोई भी चीज सस्ते में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं करता व्यक्ति। अब जैसे भगवत गीता है, कोई लोग बोलते हैं कि अरे आप फ्री में क्यों नहीं बांटते, ये तो गीता भागवत फ्री में बांटना चाहिए ना, फ्री में इनके पैसे लेते हो आप तो, ये तो बेचते हो। बोलते हैं भगवत गीता बांट रहे हैं, बेच रहे हैं आप लोग तो। बिजनेस कर रहे हैं आप लोग तो। अरे फ्री में बांटेंगे तो पहली बात तो है कि कोई फ्री में बनती नहीं है, मतलब फ्री में उनका जो उत्पादन नहीं होता है पुस्तकों का, उनको बनाने का खर्चा आता है। और फ्री में क्यों देंगे आपको? और दूसरी बात है, फ्री में दे देंगे आपको तो आप पढ़ेंगे नहीं उसको। तो फ्री में कोई वस्तु मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं करता व्यक्ति, उसका महत्व नहीं करता है। क्या करेगा, वो उधर पड़ी रहेगी, उधर पड़ी रहेगी, धूल खाएगी। हाँ ठीक है, गीता पे गोरखपुर की कितने सारे पुस्तकें एकदम फ्री में मिलती है, लोग कैसे कैसे फेंक देते हैं कचरे में। लेकिन जब जेब से पैसा निकालता है, अपनी गाड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत की कमाई जब निकाल के देता है, ये 300 रुपये भगवद गीता के लिए, तो ले जाके घर पे रखेगा भी तो उसके मन में आएगा, हाँ 300 रुपये दिया था मैं, वो एक किताब लिया 300 रुपये, चलो देख लेता हूँ, कुछ पढ़ ही लेता हूँ। सब लोग बोलते हैं भगवत गीता है बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए मोदी जी भी पुतिन को दे रहे हैं, सब कोई दे रहे हैं, हैं? तो कुछ तो होगा, चलो देखते हैं।
तो इस प्रकार से है ना, फ्री में देने से वो हो जाता है। तो सीधे सीधे कई बार बताने से कि देखो भगवान की भक्ति करो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सब भगवान की भक्ति करने से जो ज्ञान है, वैराग्य है, वो अपने आप आ जाता है। कई भक्त लोग हैं अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाता है, सब पता है उनको। क्या इंद्रिय तृप्ति है, क्या भगवान की सेवा है, क्या काम है, क्या सेवा है, क्या सही है क्या गलत, सब पता हो जाता है भगवान का भक्त बनने से। भले ही शास्त्रों के श्लोक नहीं आए हो उनके, लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाता है। भगवान से जो कोई निस्वार्थ प्रेम करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, बिना खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से, तो जो जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। कोई वासुदेव, भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति योग से प्रयोजित होता है, उनके उनकी सेवा में भक्ति में लगता है, तो क्या होता है, जनयति उत्पन्न होता है, जन्म होता है किसका, वैराग्य ज्ञानम से, वैराग्य और ज्ञान का। आंसू मतलब जैसे आशुतोष भगवान का नाम है, बहुत जल्दी ही वो जो संतुष्ट हो जाते हैं वो शिव जी हमारे। तो उसी तरीके से जनयति आंसू, आंसू मतलब तुरंत, तुरंत क्या होता है, वैराग्य और ज्ञान अपने आप अहेतुक, कोई बिना कोई कारण के, कोई कारण नहीं होता, अपने आप ही अकारण ही वो उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं भक्ति के दो बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य, इस प्रकार से। तो ज्ञान वैराग्य सब अपने आप आ जाते हैं भक्ति करने से, इस प्रकार से। अब बोल रहे हैं कोई 200 मंजिल बिल्डिंग है, बहुत बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है कोई, हाँ, हाँ, बोलते हैं ना गगनचुंबी इमारत कोई है, तो उस पे 200 नंबर के फ्लोर पे हमको जाना है। तो एक ऑप्शन तो सीढ़ियों से जाओ आप, कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे जाने में। और दूसरा ऑप्शन है, 2-3 दिन तो नहीं लगेंगे, लेकिन 2-3 घंटे जरूर लग जाएंगे, 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि लिफ्ट है, लिफ्ट से चले जाइए सीधा, पहुंचना वही है, लक्ष्य वही है, और जल्दी भी पहुंचना है तो लिफ्ट ही यूज करेगा व्यक्ति। तो उसी प्रकार से भक्ति ही करनी चाहिए ना भगवान की, नहीं तो एक जन्म में ज्ञान योग करेंगे, फिर ध्यान योग, फिर ये सब करेंगे। तो ये भगवान की भक्ति का क्या महत्व है वो इसमें बताया है। मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। वैराग्य प्राप्त कर लेता है मतलब, अरे ये भागवतम तो नहीं पढ़ेंगे, वैराग्य आ जाएगा फिर क्या करेंगे, घर तो छोड़ना पड़ेगा। वैराग्य मतलब है कि आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति तो सब दुखों का कारण है हमारी। घर में रह के भी हम भगवान के भक्त, है ना, भक्ति कर सकते हैं, वैरागी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रूप गोस्वामी को, जब वो बोलते हैं कि मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, सब छोड़ना चाहता हूँ घर। हम्म, उनको बहुत बांध के रखा गया था, घर वाले उनकी शादी कर दिए कि ठीक है इसकी शादी हो जाएगी तो कम से कम फिर नहीं बोलेगा कि मेरे को जाना है, भागना है, संन्यास लेना है, फिर बिजी हो जाएगा इधर, है ना, आसक्ति हो जाएगी। और बहुत, है ना, इंद्र सम, मतलब जैसे इंद्र जैसा उसका वैभव था, है, फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, वित्त मंत्री थे चैतन्य महाप्रभु के समय, चैतन्य महाप्रभु के थोड़े समय बाद। तो फिर भी वो उनको बांध नहीं पाई, ये सब चीजें भी अनासक्त थे उससे। ये सब चीजें थी उनके घर में, सब कुछ था, भौतिक सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी अनासक्त थे क्योंकि एक हायर टेस्ट था। चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम था, कि उसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, इस प्रकार से। तो ऐसे भगवान के प्रति जब प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो जो वैराग्य और जो ज्ञान और वैराग्य है वो अपने आप आ जाते हैं, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। और ये ज्ञान जरूरी है, ये भक्ति वाला ज्ञान जरूरी है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी थोड़ी बनना है, ज्ञान की क्या जरूरत है, नहीं, जो भक्ति करने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, वो है, तो वो अपने आप आ जाते हैं, वैराग्य और ज्ञान। धर्म सनुष्ठितः पूषां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। हम्म। अच्छा, पिछले वाले श्लोक में वो बता रहा था, कोई और पॉइंट बता रहा था, फिर और कोई और पॉइंट पे वो समाप्त हो गया। हाँ, उसमें बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु वाले में, चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं अभी आप संन्यास मत लीजिए, आप घर के भीतर ही रहिए, घर घर पे ही रहिए, हैं? बाहर से आप, हैं,
दिखाइए कि आप बहुत बड़े सांसारिक व्यक्ति हैं ये सांसारिक काम कार्यकलापों में एकदम डूबे हुए हैं, बाहर से इस प्रकार से दिखाइए बाहर के लोगों को। और भीतरे भगवान के प्रति जो वैराग्य है ना, भौतिक चीजों से वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम है, उसको बढ़ाइए आप। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं उनको कि आप घर पे ही रहिए कुछ समय के लिए, आपकी जिम्मेदारियां उनको निभाइए, और बाहर से ऐसा दिखाइए सबको कि आप एक सांसारिक व्यक्ति है, कोई भक्त वक्त नहीं है, लेकिन भीतर में आपका प्रगाढ़ वैराग्य होना चाहिए, उनसे आसक्ति नहीं होना चाहिए। और भगवान के प्रति वो कब होगा, जब आपका भगवान से धीरे धीरे प्रेम विकसित होगा तब। तो इसमें भी वही बताया गया कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे, है ना, कार्य छोड़ने के लिए नहीं बोला है भगवत गीता में भी। और कार्य छोड़ने से भी क्या होता है, जो हमारा भौतिक जिम्मेदारी है वो छोड़ने से भी क्या होता है, कई बार वो छोड़ के हम जो कर्म संन्यास कर कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। अपना जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है, गृहस्थ है तो उसको गृहस्थ की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। वो छोड़ के यदि वो केवल कार्य का त्याग कर देगा तो उसको मिथ्याचारी बोला जाएगा। भगवत गीता में बताया ना कि कर्मेंद्रियाणि संयम में यह मनसा स्मरण, लेकिन मन से जो इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करता रहेगा मिथ्याचारी से उचित है, इस प्रकार से। तो अपना अपना काम करना चाहिए, जो जिम्मेदारी है वो लेनी चाहिए, हमको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। और अपना अपना जो वर्णाश्रम के हिसाब से, जैसे इसमें बता रहे हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी, उनका अपना अपना जो कार्य है वो उसको करना चाहिए। और करते करते उस कार्य का उद्देश्य क्या है, हाँ, विश्वक्षेण खतासु यह, यदि भगवान की खता में न उत्पादेत यदि रतिम, अपना अपना कार्य जो भी कर रहे हैं भगवान को केंद्र में रख के, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को केंद्र में रखे वो कार्य करना चाहिए। या सीधा भगवान को केंद्र में रखे कार्य नहीं कर सकते, बोले हम जॉब जा रहे हैं, हम जॉब में कैसे भगवान को केंद्र में रखे, तो फल है वो उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए, सैलरी थोड़ी भगवान की सेवा में लगा दीजिए, जो तनख्वाह जो है आपकी। तो उससे क्या होगा, आपकी भगवान में आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान में। जैसे कोई लोग डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, तो कई लोग ज्यादा दान देते हैं, तो उनको बहुत वो बार बार मंदिर आते हैं वो, चलो हमने ये दान दिया था इस सेवा के लिए, वो सेवा हो रही है कि नहीं हो रही, बार बार आके चेक करते हैं। हाँ ये मंदिर बन रहा है, इसकी ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ हाँ हो तो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अपने आप भगवान से उनका है ना, प्रेम बढ़ता है। क्यों, अपने कड़ी मेहनत की कमाई दी ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति का अलग अलग वृत्ति हो सकती है, अलग अलग स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो अलग अलग कार्य करता है। सब कोई एक नौकरी नहीं कर सकते, और सबको जज नहीं बना सकते कि न्यायाधीश के पद पे बैठ जाइए आप, है ना, कोई वकील भी होगा, है ना, कोई ठेला जो फ्रूट्स बेचने वाला भी होगा, है ना, ऑटो चलाने वाला भी होगा। तो सब अपने अपने पद के अनुसार, अपने अपने स्थिति के अनुसार अलग अलग कार्य करेंगे। कोई भी कार्य करो, ऑटो चलाना भी भक्ति हो सकता है। ऑटो चला रहे हैं और जो सवारी बैठी है उनको भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो वो ऑटो चलाना भी दिव्य कार्य है, उनको भगवान की सेवा है। या उनको एक मंदिर से दूसरे मंदिर धाम दर्शन करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई भी अपना कार्य कर रहे व्यक्ति, उसमें समस्या नहीं है। वो कार्य करते करते यदि उसकी भगवान की खता में यदि रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो कार्य क्या है, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, व्यर्थ की मेहनत है, वो कोई फायदा नहीं है वो सब करने से। तो वर्णाश्रम धर्म भी इसलिए बनाया गया, भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य या गृहस्थ जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो वर्ण और जो आश्रम बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं ताकि वो अपना अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करते करते, ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है तो कोई इंटेलेक्चुअल काम करेगा, बुद्धि से काम करेगा। हाँ, क्षत्रिय है शक्ति है मैनेजमेंट करना, ये सब करना, वैसे बिजनेस करना। और शूद्र है बाकी, चलो ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम जो बाकी जो तीन आश्रम है उनकी सहायता करेंगे, ब्राह्मण गृहस्थ, जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय और वैसे उनकी सहायता करेंगे, परिचर्यात्मक हम। तो सब अपना अपना काम करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार। और ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वही भगवत धाम जाएगा ऐसा नहीं है। शूद्र, जो शूद्र है, जो हम बोलते हैं जिनको नीचा समझते हैं, शूद्र भी यदि अपनी सेवा अच्छे से करेगा और करते करते यदि उसकी भगवान की कथा में रुचि यदि उसने उत्पन्न कर ली है, जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि जो रहते हैं मोची वगैरह रहते हैं, कि रेगर है, मोची है, वो अपना जूता बना रहे हैं, चमड़े से जूता बना रहे हैं,
बनाते बनाते भगवान की कथा का चिंतन कर रहे हैं। और नारद मुनि उसके पास में आते हैं और बोलते हैं कि देखो, भगवान एक निडल है, सुई है, सुई का जो छेद है ना, उस छेद में से, मैं अभी भगवत वैकुंठ से आ रहा हूँ, उस छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो सुनते सुनते भगवान की चर्चा करे, भगवान के बारे में पूरा विश्वास है, तो उसको, हाँ ठीक है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो बोले एक छोटे से बीज से पूरा बरगद का पेड़ भी सर्जन कर सकते हैं। एक छोटे से पेड़, छोटे से बीज में देखिए इतने बड़े बरगद का पेड़ है जिसके नीचे मैं बैठा हूँ, है। तो उसको विश्वास है। लेकिन दूसरी ओर एक ब्राह्मण है, उनके पास में जाके भगवान, और वो सेम चीज नारद मुनि बताते हैं कि देखिए मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ और भगवान एक सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, सुई की नोक से हाथी कैसे निकल सकता है। हाँ। तब वो नारद मुनि जाके भगवान से बोलते हैं, हाँ, कि आप सही बोल रहे थे। हाँ, नारद मुनि भगवान से प्रश्न पूछे थे कि वो जो मोची है वो मेरे पास पहले आएगा कि वो ब्राह्मण मेरे पास पहले आएगा। तो भगवान बोलते हैं वो मोची मेरे पास पहले आएगा। अरे नारद मुनि बोलते हैं वो मोची पहले कैसे आ जाएगा, वो तो बहुत नीचा काम कर रहे हैं, तो चमड़ों में ऐसे ही लगा है, ब्राह्मण तो ऊपर है ना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं कर रहता है कि हम ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय का कर रहे हैं, वैश्य का कर रहे हैं, शूद्र का कर रहे हैं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम भक्त है कि नहीं है वो महत्वपूर्ण है। भक्तो भक्त होवे है, हैं? चाहे ब्राह्मण होवे या क्षत्रिय होवे या शूद्र होवे या वैश्य होवे। भक्त चारों वर्णों के परे हैं वो वास्तव में। तो चारों वर्णों का भी उद्देश्य इसी यही है कि हम अपना अपना कोई भी काम है जो हमको करना है, अलग अलग जिम्मेदारी होती है, अलग अलग काम करना ही है हमको, लेकिन करते करते उसको इस प्रकार से करें, कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो सके, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो सके। नहीं तो क्या है, भागवतम साफ साफ बता रहे हैं, श्रम एव ही केवलम हो जाएगा। आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा, उसका भौतिक फल मिलेगा जो कि टेम्परेरी है, अस्थायी है, थोड़े समय में नष्ट हो जाएगा इस प्रकार से। हम्म। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थार्थोऽयोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हम्म। तो हम भगवत गीता में देख रहे थे 17वें 18वें अध्याय में, 17वें में देखा था यज्ञ दान तप। तो जो यज्ञ किए जाते हैं, जो सेक्रीफाइस किए जाते हैं रजोगुण में, है, वो भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। सत्वगुण के जो है ना, सत्वगुण के जो यज्ञ थे वो खुद के लाभ के लिए नहीं किए जाते, भौतिक लाभ से नहीं किए जाते, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किए जाते वो। तो बता रहे हैं धर्म से ही अपवर्ग से, कि जो जिनको अपवर्ग चाहिए, मतलब मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। इस एक तो होता है प वर्ग, एक होता है अपवर्ग। प वर्ग क्या होता है, जो क ख ग घ हम पढ़ते हैं ना, बचपन में सीखते हैं, तो प वर्ग में क्या क्या आता है। सबसे पहले प, परिश्रम। व्यक्ति परिश्रम करता है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए। गधे की तरह, गधा क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करता है। वो क्यों करता है, उसके आगे वो एक मूली या गाजर लटका देता है, वो गाजर के लिए वो भागता रहता है, भागता, हाँ मेरे को सुख मिलेगा, नहीं नहीं अब नहीं, अब सुख मिलेगा। लेकिन भगवान वाले सुख नहीं मिल रहा है। मोग आसा मोग कर्माणो, सब निष्फल हो जाते हैं। लेकिन उसको लगता है कि हाँ नहीं, सुख तो मिलेगा, सुख तो अभी नहीं तो क्या बात, ठीक बाद में मिलेगा। हाँ, हम होंगे कामयाब, कामयाब होंगे हम एक दिन, सुख तो मिलेगा हमको। हैं? तो वो पूरे दिन भर परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, हैं? और फिर बाद में थोड़ा सा चारा उसको खाने को मिलता है। अरे वो चारा तो वैसे भी मिल जाता है, आस पास में इतना खेत है, रोड के किनारे वैसे ही चारा रहता है। घास फूस तो ऐसे ही मिल जाती, घास तो वैसे ही मिल जाती बोले आपको। हाँ। तो ये व्यक्ति गधे के लिए इस प्रकार से परिश्रम करता है। अपने उतना जरूरत नहीं है उसको, कम भी कमाएगा तो हो जाएगा, उसका चल जाएगा। हाँ। नहीं तो क्या, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, मतलब कि ये भी होना चाहिए, अब तो ये भी होना चाहिए, भौतिक प्रगति का कोई अंत नहीं है मतलब। फिर इतना सारा जो परिश्रम करता है वो, हाँ, तो फिर क्या होता है,
प के बाद में क्या आता है? फ। प फ ब भ म क्या कड़े याद है कि नहीं है? तो प के बाद में फ से फेन। इतना मेहनत करते करते क्या होता है, मुंह से झाग आ जाता है। कई बार कोई कई लोग सोते हैं ना, हम हमारे साथ भी हो सकता है। तो सोते सोते कई बार मुंह से फेन आ जाता है इस प्रकार से, जो हमारा तकिया रहता है उसको गंदा कर देता है। खास तौर से जब व्यक्ति बहुत थक जाता है और बहुत चिंता में रहता है। देखिए भगवान के लिए भक्त लोग इतनी सेवा करते हैं, है ना, वो भगवान के लिए जब सेवा करते हैं ना, तब उसके मुंह से कभी फेन नहीं आता है, वैसे झाग नहीं फेंकते हैं। हाँ, लेकिन जो किसी भौतिक चेतना से करता है, या सेवा भी कर रहा है लेकिन भौतिक चेतना से कर रहा है, वो टेंशन से कर रहा है इस प्रकार से, तो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो फिर फैन फेंक देता है वो, जैसे घोड़ा फेंकता है ना, गधा फेंकता है फैन, मुंह से झाग आ जाते हैं। उस तरीके से उसके मुंह से भी आ जाते हैं। तो प ये होता है प वर्ग। परिश्रम करेगा, फैन आएगा। फिर ये सब क्या है? प फ ब से होता है व्यर्थ, ना व्यर्थ या व्यर्थ। तो ये सब क्या हो जाता है? वेस्टेज होता है, कोई मेहनत नहीं है, श्रम एवं केवलम, जो पहले देखा ना, भगवान के लिए कुछ किया नहीं, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, तो सब व्यर्थ है। हम्म। फिर उससे क्या होता है? भय। भय, भय आता है। हम्म। अब फ्यूचर के बारे में सोच के भय आता है, पता नहीं शरीर आत्मा क्या होता है, हर बहुत सारी चीजों को, भविष्य के बारे में चिंतन करके बहुत सारी चीजों के बारे में सोच के भय आता है, व्यक्ति को डर रहता है। विशेष रूप से भविष्य के बारे में सोच के डर रहता है। और लास्ट में मैं से मृत्यु है, फिर से हाँ, राम नाम से था। तो ये है प वर्ग। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ के ये सब ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है। अपवर्ग मतलब प वर्ग जो है उसके परे अपवर्ग है, वो है भगवान के धाम चला जाता है व्यक्ति। तो जो अपवर्ग में जो लगे हुए हैं, जिनका लक्ष्य, जिनका वृत्ति, जिनका स्वभाव, जिनका धर्म क्या है, अपवर्ग वाला है, न अर्थ अर्थाय उपकल्पते। उनका जो अर्थ है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो मीनिंग है, वो किसके अर्थाय, भौतिक लाभ के लिए नहीं है। उपकल्पते, भौतिक लाभ को वो साधन नहीं बनाते कि चलिए हमको भक्ति, जब हम भौतिक कोई नौकरी मिल नहीं रही है, अब तो चलो हम भक्ति को एक बिजनेस बना लेते हैं हम। आजकल बहुत चल रहा है बिजनेस, है ना, भक्ति के माध्यम से बिजनेस कर लेंगे हम। भक्ति से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं, अपवर्ग वाले जो हैं, उनको, जो भक्ति है उसको भौतिक साधन के लिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए उसको, है। और विशेष रूप से धर्म एकांत से, जिनका एक अंत, जिनका एक लक्ष्य क्या है? धर्म है, जो वैरागी हैं, जो भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में, फुल टाइम भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। न अर्थ से, जो अर्थ है, भौतिक लाभ है उसको, काम लाभाय, अपने काम पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, उसके लाभ के लिए ही स्मर्थ है, न ही स्मर्थ है। उसको तो बिल्कुल अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए उसका उपयोग। तो ये भागवतम का ये स्तर है, अलग ही स्तर है। इवन रामायण वगैरह, वहां पे भी हम ये सब इतना ऊंचा स्तर नहीं देखते हैं। वो भी नैतिक मूल्यों पे ज्यादा चलती है, जैसे रामायण है, ये सब है। हम देखते हैं मानस वगैरह में इस प्रकार से। तो लेकिन भागवतों की शुरुआत ही यहाँ से होती है, मतलब भौतिक लाभ से, मतलब भौतिक उद्देश्य से करनी नहीं भक्ति, मतलब है, भौतिक उद्देश्य से करेंगे तो वो ऊंचे स्तर की भक्ति नहीं है, मतलब। और खास तौर से जैसे आज भागवतम के नाम पे, है ना, भागवत कथा करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, उसको बिजनेस बना लेते हैं। और फिर उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, उसका जो फायदा हो रहा है, उसे क्या कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लेंगे, वो तो सब लेंगे पैसा, भागवत कथा फ्री में नहीं करेंगे, उसका बहुत खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन यदि वो पैसा ले रहे हैं तो उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? क्या भगवान की सेवा में ही हो रहा है? क्या उसका उपयोग भगवान की सेवा में हो रहा तो ठीक है। और हो सकता है वो खुद के लिए भी करे, रोटी कपड़ा मकान बेस, जो जरूरत है उनको तो पूरा करने के लिए करेगा ही। लेकिन इंद्रिय तृप्ति में, गलत कामों में उसका उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सावधान कर दिए यहीं पे। न तस्य धर्म कांत से काम लाभाय स्मृत है। विशेष रूप से जो भगवान की भक्ति में फुल टाइम लगे हैं, उनको तो कभी भी भक्ति को एक साधन नहीं बनाना चाहिए, उपकल्पते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए। चलो बाबा जी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग प्रणाम करेंगे, और भावुक भावुक तो होते हैं लोग, है ना। ये भारत में क्या है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, और चमत्कार भी, उसको चमत्कार भी नहीं करवाता ढंग से, लेकिन चमत्कार का ढोंग करता है अच्छे से, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना। और खास तौर से भावुक भावुक जो लोग होते हैं, विशेष रूप से माताएं लोग, हैं, वो आ जाती हैं बहुत सारी कथाओं में, वही दिखते हैं, भागवत कथा में देखते हैं ना,
पुरुष लोग कहाँ दिखते हैं, वो थोड़ा बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो उतने शरणागत भगवान पे भी कम श्रद्धा होती है, और वो खता में भी शरणागति नहीं होती है, थोड़ी बुद्धि लगाते हैं ज्यादा। लेकिन जो भावुक होते हैं वो इस प्रकार से आ जाते हैं। तो फिर भागवत कथा करके वो इतना अच्छा सुनाएंगे, है ना, व्यक्ति, है ना, माताएं भी रोने लग जाती है, हाँ, हमारे कथाकार ऐसे थे, ये ऐसे ऐसे बताया। फिर लास्ट में बोलते हैं ये सब आपके जो आभूषण वगैरह सोने का वो सब ये हमको दीजिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ये सब करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर दे देते हैं। फिर उनको अक्ल आती है, अरे वो तो मतलब एक बार आए थे चले गए, बस फिर वापस कभी आने आने वाले भी नहीं है, वो लौट के चले गए, है ना, पूरा सब कुछ लूट लिए। तो वो तो एक साधन बनाए थे भागवत कथा को। उनका उद्देश्य आपकी आप भक्ति करो, आपकी भक्ति में बढ़ाना, ये सब नहीं था। उनका उद्देश्य ये था भगवान को एक माध्यम बना के आपसे पैसा लेना था उनको। और अपनी इंद्र तृप्ति करनी थी उनको। तो इस प्रकार से होता है। तो लेकिन भागवतम शुरुआत में बता रहे कि ये सब चीजों के लिए, भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम्म, इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ऊंचा है, सबे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्ष से अहेतु की अप्रतिहता। तो ये भागवतम की शुरुआती ऐसा है। तो ये अभी हम स्कूल लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल लेवल भगवत गीता हो गई, अब कॉलेज लेवल की पढ़ाई शुरू हो रही है। और इसकी शुरुआत ही ऐसी है, भौतिक लाभ के लिए भक्ति करनी ही नहीं। कामश्चनेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवश्च तत्व जिज्ञासा नार्थो यच्चेह कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। फिर से वही बता रहे हैं, देखिए, कामस से बहुत सारी कामनाएं हमारे अंदर हैं, बहुत सारी इच्छाएं आती हैं हमारी। न इंद्रिय प्रीति लाभ हो भैया, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मेरा क्या फायदा है, हर चीज में हम देखते हैं मेरा क्या फायदा है, मतलब भक्ति में आने के बाद भी, साधु बन जाने के बाद भी व्यक्ति देखता है मेरा क्या फायदा है इसमें। अरे आपका क्या फायदा है, क्या भगवान की सेवा करने के लिए हो ना, भगवान का फायदा देखे ना, आप अपना क्या फायदा देख रहे हैं अभी भी, है? लेकिन व्यक्ति देखता है मेरा क्या फायदा है जिसमें। कामस्य न इंद्रिय, जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो खुद के इंद्र प्रीति के लिए होने चाहिए, है ना। गुरु का क्या फायदा है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर हितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, साधु गुरु के आश्रम में रहता है, गुरु के हित के लिए रहता है, वो गुरु की सेवा करने के लिए रहता है। मेरा क्या फायदा है जी, मेरा क्या फायदा है, वो नहीं। हाँ, अपना आध्यात्मिक फायदा देखना चाहिए कि आध्यात्मिक रूप से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा बहुत माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो मेरी जिम्मेदारी है ऐसा माहौल बनाना, या उस हिसाब से करना। तो ये बहुत है कि हम खुद के लिए है, इसलिए बोल रहे काम से न इंद्रिय प्रीति, जो हमारी इच्छाएं हैं केवल मैं वो नहीं होनी चाहिए कि मेरा क्या फायदा है जी हर चीज में। हम भक्ति कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, क्या होगा इससे, क्या मिलेगा क्या हमको भागवतम पढ़ने से। तो जो कनिष्ठ भक्त है वो इस प्रकार से सोचता है। नहीं, हमारे बोतन हमारे जो जीवन की इच्छा है वो इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए, इंद्रिय प्रीति के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो फिर भैया हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करेंगे, इंद्रिय को तृप्त नहीं करेंगे, अब जिएंगे कैसे। हाँ, उतनी आप इच्छा कर सकते हो, जीवेत यावता, जितना जीने के लिए आपको चाहिए, अपने जीने के लिए इंद्रियों को तृप्त करना, उतना आप तृप्त कीजिए इंद्रियों को। खाना है, सोना है, सब कुछ है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, आधारभूत आवश्यकता है, वो तो आप पूरा कीजिए। हम्म, क्यों? क्योंकि शरीर के माध्यम से शरीरम खलु इदम साधनम, साध्य को, भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर साधन है। तो उस आत्मा और शरीर को एक साथ रखने के लिए जितना जरूरी है उतना तो आप कीजिए, उसके लिए मना ही नहीं है शास्त्रों में। हाँ, लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य है उसको नहीं भूल जाना चाहिए। ये सब क्यों बता रहे हैं, इंद्र तृप्ति नहीं करो, इंद्र तृप्ति नहीं करो, बार बार भोग काम ये सब में मत पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ो, ये क्यों बता रहे हैं? हाँ, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके चक्कर में क्या, हम भगवान को भूल जाते हैं, उसी को हमारे जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे कब कभी हमको कुछ करना हो, जैसे घर पे कोई मकान बनाना है, कुछ बहुत कुछ करना है,
तो हमको फिर वही हमारा परम लक्ष्य हो जाता है। अरे तो मकान बनेगा तभी भक्ति शुरू करेंगे हम प्रभु जी। एक बार ये काम हो जाए ना, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए तब शुरू करेंगे। एक बार हमारे बच्चे की शादी हो जाए ना प्रभु जी, तो फिर हम आगे सोचेंगे। अब बहुत जिम्मेदारी है अभी तो। हाँ, बच्चे की शादी तो हो गई, लेकिन पोते का मुंह देख लेना एक बार, तो फिर भक्ति शुरू करेंगे। तो जीवन का लक्ष्य कुछ और बन रहा है, किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, तो जीवन का लक्ष्य तो क्या है? जीवन से तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करना। हाँ, कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं सुबह से उठ के फिर वही काम करना, उठना, धोना, खाना खाना, फिर ये सब काम करना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है क्या? हाँ, कि जीवन का कुछ लक्ष्य और भी है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मैं हाँ, यहाँ पे क्यों हूँ। जैसे एलन मस्क पूछ रहे थे ना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये हम सब यहाँ पे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा था। भगवत गीता देनी चाहिए थी उसको, तो समझ में आ जाएगा लक्ष्य क्या है। तो तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं क्यों हूँ और इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ मैं इस दुनिया में। हैं? जीवन का लक्ष्य कौन है, भगवान कौन है, ये तारे सूरज चांद ये किसने बनाया, ये पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड क्यों चल रहे हैं। तो इस प्रकार की तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर तो जानवर ही है ना। वो तो खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुन तो जानवर भी करते हैं जी। हमसे अच्छा ही कर लेते हैं, चारों काम अच्छे से कर लेते हैं अलग अलग जानवर। हैं। हाथी हमसे कितना अच्छा खा लेता है, और उनको गैस भी नहीं बढ़ती हमारे जितनी। थोड़ा ज्यादा खाओ गैस बढ़ जाती है, वात हो जाता है, पित्त हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से आहार निद्रा, सोते भी अच्छे से हैं, बहुत कुछ अच्छे से करते हैं, है ना। बाकी जैसे भालू है, तो इस प्रकार से हमसे अच्छे ही करते हैं ये काम तो। और हम भी वही काम करने में हमारा पूरा जीवन बिता दे, तत्व जिज्ञासा ही नहीं करे, भगवान के बारे में कोई जिज्ञासा ही नहीं हो, हमारी जानने की इच्छा ही नहीं हो, तो फिर क्या फायदा है। श्रम एवं केवलम हो जाएगी फिर तो। हम्म। तो इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। हम्म। तो ये जो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का जो जिज्ञासा, वो तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्व को समझना है, आध्यात्मिक तत्व क्या है। तो ये तत्व क्या है, जो तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, तत्व विदः, विद मतलब जानना, वित्त धातु, विद मतलब जानने वाले लोग। तो जो विद्वान है, वित्त से ही विद्वान बनता है, तो तत्व विद जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, तत्व को जानते हैं। वदंती वो बोलते हैं, वो कहते हैं। तत्व मतलब उसको, उस तत्व को क्या कहते हैं वो। हम्म। तीन रूपों में जानते हैं उसको, है। उस जो अद्वैत ज्ञान जो है, उसको तीन रूपों में जानते हैं। जो अद्वैत जो ज्ञान है, कि जो तत्व है वो तीन रूपों में होते हैं। क्या क्या है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये भगवत गीता में हम देख चुके हैं पहले ही, कि जो ज्ञानी है उनका अलग से ब्रह्म ज्योति होता है, जो योगी है उनका अलग से परमात्मा होता है, और जो भगवान के भक्त है उनका अलग से भगवान होते हैं। और ये अलग अलग स्तर है। जैसे सूर्य की लाइट है, तो उसी को सूर्य समझ लेना, ये ब्रह्म ज्योति। कि की ज्योत, ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसी को भगवान समझ लेते हैं। और थोड़ा आगे जाते हैं, हाँ, एक सूर्य मतलब एक गोला है, एक थाली की तरह बड़ा गोला है, वहां पे आग निकलती है, इस प्रकार से थोड़ा और उसकी समझ बढ़ती है, तो वो योगी है, परमात्मा, हाँ, कि भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। अब वो देखते हैं कि सूर्यदेव रथ चला रहे हैं, सूर्य चल रहा है, तो वास्तव में सूर्यदेव एक ग्रह है, जहाँ पे वहां पे राजा भी है, सूर्यदेव उसका शासन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जीव है। पूरी समझ जब होती है, तो वो है भगवान की समझ। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन स्तर में भगवान की अनुभूति की जाती है। तो भगवान स्तर सबसे ऊपर है, भक्त सबसे ऊपर, फिर योगी, फिर ज्ञानी, इस प्रकार से।
हाँ, तो उस अद्वैय ज्ञान को जो जानने वाले लोग हैं, तत्वविद जो लोग हैं, जैसे तत्व को अ, तीन नामों से पुकारते हैं, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान नाम से पुकारते हैं। अद्वैत जो अद्वैत वो जो बोल रहे हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो मायावाद सिद्धांत कि जीव और भगवान एक नहीं है, अद्वैत है। अद्वैत दो नहीं है, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान। हम्म। यत् सद्य धाम। तत्सदादानं जी प्रभु जी पढ़िए। आपको थोड़ा लेट हो जा रहा है ना, तो फिर तो दस दोनों एक साथ हो गए। तो पढ़िए, कोई भी पढ़िए। यत् सद्य मुनयो ज्ञान वैराग युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों ही जरूरी है। ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होना चाहिए। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं, और ज्ञान वैराग्य होने से भक्ति हो जाती है। ये फायदा है भक्ति में। और बाकियों में क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य को अलग से विकसित करना पड़ता है। भौतिक जगत से अलग होना है, यानी ज्ञान के माध्यम से विरक्त होना है, इस प्रकार से। तो तत्श्रद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त है। तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त इस प्रकार से जो श्रद्धालु, जो गंभीर, जो मुनि है, गंभीर जिज्ञासु जो है, वो क्या करते हैं, पश्यन्ति आत्मनि, वो खुद के अंदर अपने आप में क्या देखते हैं, च आत्मानम, परमात्मा को देखते हैं। भक्त्या श्रुत गृहतया, जो भक्ति पूर्वक, जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति पूर्वक जो सेवा करते हैं, श्रुत गृहतया, जो श्रुति है, जो वेद है, उनसे जो भली भांति ग्रहण किया गया जो भक्ति है, भाव है, जो ज्ञान है, उससे क्या, परमात्मा को अपने अंदर में देखते हैं। पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम। इस प्रकार से बताया। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है, जब ये होता है तो भगवान के दर्शन करता है आत्मा, जीवात्मा है, या जो सीरियस जो भक्त हैं, हर कोई नहीं, गंभीर भक्त हैं, वही देख पाते हैं इसे। श्रद्धाना मुनि, हाँ। हाँ, तो हर कोई आईएएस तो नहीं बन जाते हैं, हर कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं। उसके लिए उतना तपस्या भी करना पड़ता है, पिघलना भी पड़ता है। सोना बनने के लिए पिघलना पड़ता है ना, उस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ती है। उस तपस्या में भी आनंद आता है जब व्यक्ति का स्तर बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से। अतः कुंभीर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे द्विश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। नहीं बहुत। तो ये वर्णाश्रम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक वर्णाश्रम, एक होता है दिव्य वर्णाश्रम। जैसे इस्कॉन में है कि भक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सारे काम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे सारे काम करते हैं हम यहाँ। झाड़ू लगाने से लेके, क्लास देने से लेके, मैनेजमेंट करने से लेके, कुकिंग कुकिंग करने से लेके, किचन में रूम साफ करने से लेके सारी सेवा करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे सारे काम कर लेते हैं। ये होता है दिव्य वर्णाश्रम। दूसरा भौतिक वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे हैं। ब्राह्मण मतलब भी कोई जरूरी नहीं उनको पता हो,
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो कम से कम ब्रह्म ज्योति के स्तर तक मतलब जानते हैं, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है उनको, है? जैसे जन्म ना जाते शूद्र, फिर संस्कारात भवेत द्विज, वेद पाठात भवति विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो सब भौतिक वर्णाश्रम में जब लोग रहते हैं तो हो सकता है वो भगवान को जाने नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझ होती है उनको भगवान की। हाँ, कि कुछ अपना फल अर्पित करना है ब्राह्मण को, क्षत्रियो को गौ माता की रक्षा करनी है, ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, ये सब करना है। इसी तरीके से वैश्य का भी रहता है, शूद्र का भी रहता है, सबका कोई ना कोई इस प्रकार से रहता है, कुछ ऊंचा लक्ष्य रहता है। लेकिन हो सकता है कि उनको कोई सही समझ भी नहीं हो भगवान की, ये भी संभव है। और वर्णाश्रम में सबके लिए स्थान है। चार, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के अलावा और भी होते हैं, चंडाल मलेच्छ, जो कुछ भी खाते हैं, सौ पचाह, जैसे भागवतों में आता है ना, कुत्ता खाने वाले लोग, मलेच्छ लोग, जो अभी यूरोप है, ये बाकी देशों में जो है जहाँ प्रभात जी जाके प्रचार किए, तो ऐसे लोगों के लिए भी स्थान होता है। और समाज के परे एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे मतलब तो चार पाप कर, वर्णाश्रम में रहने वाले सामान्यतः चार पाप कर्म नहीं करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे। ये जो एक मनुष्य के लिए योग्यता है कि चार पाप कर्म नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं बनाना, हाँ, और मांसाहार नहीं करना, इस प्रकार से। तो ये जो चार पाप कर्म है, कि चार पाप कर्म ये मनुष्य के लिए है, ये करने से व्यक्ति मनुष्य बनता है, भक्त तो बाद में बनेगा, गीता भागवत पढ़ेगा, भगवान का नाम जप करेगा, इस प्रकार से। तो ये सब करने से मनुष्य बनता है। तो ये चार जो वर्णाश्रम में रहते हैं, ये सब सामान्यतः पालन करते हैं। किसी किसी परिस्थिति में, जैसे क्षत्रिय हैं उनको, है ना, मांसाहार भी कर सकते हैं वो विशेष परिस्थितियों में। और कई कई बार हम देखते हैं, कुछ कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं, है। और कोई कोई स्त्री है, किसी क्षत्रिय को बोल दे कि आप, है ना, कि आप मेरे को स्वीकार कीजिए, तो वो मना नहीं कर सकते हैं। वो स्वीकार भी करते हैं उनको ना। एक से ज्यादा विवाह विवाह करना, ये सब क्या पहले के युग के लिए होता था, कलयुग के लिए नहीं है, है। तो कलयुग में बहुत सारी चीजें वर्जित है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे के लिए है। लेकिन उनको हो सकता है सही समझ भी नहीं हो। लेकिन इसमें बता रहे हैं उनका भी उद्देश्य क्या है, समसिद्धिर हरितोषणम, वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भौतिक वर्णाश्रम है, उसका भी उद्देश्य क्या है, उसकी भी समसिद्धि क्या है, सम्यक रूपेण सिद्धि या सफलता क्या है, ब्राह्मण होने का, क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने की, उसकी सफल समसिद्धि क्या है, हरितोषणम, भगवान को यदि वो प्रसन्न नहीं करेंगे तो वो फायदा नहीं है, उनका वर्णाश्रम का पालन करने का भी फायदा नहीं है। देखो जी, हम पूरा क्षत्रिय के सारे कर्म किए, हम वैश्य के सारे कर्मों का पालन किए, नहीं, उनका जो अंतिम उद्देश्य है वो तो समसिद्धि हरितोषणम ही है। तो वो बताया। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ, तो संबोधित करे है द्विजों में श्रेष्ठ पुंभी ही, जो मनुष्य के द्वारा वर्णाश्रम, चार वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो विभाग किए गए हैं, सब अनुष्ठित से धर्म से, अपना अपना जो व्यवसाय, अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को करना है, लेकिन उसकी सर्वोच्च सिद्धि क्या है, सर्वोच्च सिद्धि मतलब वो दिव्य वर्णाश्रम में जाना। उनकी सर्वोच्च सिद्धि, जो चार वर्ण आश्रम है, इनकी सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवान हरि को संतुष्ट करना। सम सिद्धिर हरिर तोषणम, जितने भी वर्ण आश्रम है उनका अंतिम लक्ष्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना है, इस प्रकार से। तस्मादेकेन मनसा भगवान् साम्प्रतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। हम्म। तस्मात एकेन मनसा, जैसे पहले वाले में बता दिए चार वर्ण और आश्रम के बारे में। हाँ, तो इनके अलावा भी होता था, जैसे कुछ, जैसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, भगवान रामचंद्र आते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए कुछ प्रोस्टिट्यूट्स वैश्याएं भी आती हैं, अलग अलग प्रकार के लोग और भी लोग आते हैं, मलेच्छ वगैरह सब। हाँ, तो उनके लिए भी स्थान उस स्थान था, हर व्यक्ति के लिए स्थान होता है वर्णाश्रम में। लेकिन वो समाज के अंदर नहीं रह सकते, समाज के बाहर रहते थे वो लोग, जो चार पाप कर्म कर मतलब चारों नियमों का पालन नहीं करते थे, तो इस प्रकार से। हाँ,
तो समसिद्धिर हरितोषणम हो गया। तो अभी क्या करना है, तस्मात, इसलिए क्या करना है, सारे वर्ण आश्रम का उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। तस्मात इसलिए, एकेन मनसा, केवल एकाग्र होकर, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य एकेन मनसा, केवल एक मन के द्वारा, ऐसा नहीं मन इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, पूरा एकाग्र करके, भगवान सात्वताम पति, भगवान जो भक्तों के स्वामी हैं, सात्वताम पति जो है वो, उनके बारे, उनका क्या करना भगवान के बारे में, श्रोतव्य है। भगवान कौन है, जिनके बारे में सुनना चाहिए हमको, कीर्तितव्य है, भगवान के बारे में, भगवान का गुणगान करना चाहिए हमको, ध्येय, हमेशा स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूज्य है ना, भगवान का पूजा करना चाहिए, नित्यदा, निरंतर हमेशा करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में एक श्लोक 2 बार बोले हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मैं हमेशा मन मेरे में लगाओ, बार बार बोले मन को मेरे में लगाओ, मन को लगाना बहुत मुश्किल काम है। मध्याजी मेरी पूजा करो, हाँ, मद भक्तो मेरे भक्त बनो, माम नमस्कुरु मेरे को नमस्कार करो। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे भी, इस कारण भगवान के एकाग्र मन से, एकाग्रचित होकर, है ना, भगवान के बारे में ही श्रवण करना चाहिए, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। हर किसी व्यक्ति को, बद्ध जीव को लगता है कि मैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं, कोई, सब लोग मेरा ही तो श्रवण करना चाहिए। जैसे कोई लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और हमारा नाम वो कोई ले रहे हैं, तो तुरंत हमारे कान खड़े हो जाते हैं, अरे मेरे बारे में क्या बता रहे थे, सुनते हैं देखो, है ना। हम पूरे एकाग्र हो जाते हैं, एकेन मन से हम सुनना चाहते हैं, हाँ मेरे बारे में क्या बात हो रही है, कीर्तितव्य है, हाँ फिर हम चाहते हैं, अरे हमारा ही तो गुण महिमा का कीर्तन हो रहा है, हम कितने महान है, मतलब पता चला इनको, कि हम महान, इतने महान है जी हम, हमारा महिमा कीर्तन होना चाहिए। ध्येय, लोगों के ध्यान का विषय केवल मैं और मैं होना चाहिए, केवल हम होना चाहिए। पूजा है, नमस्कार है, प्रणाम करो, ये सब करो, हमको करो, हम ही तो सबसे बड़े भक्त हैं, हम ही तो सब कुछ है, इस प्रकार से। तो भगवान से हम ईर्ष्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए हो, इस कारण क्या उल्टा हो जाता है, भौतिक जगत में ही रहते हैं फिर हम। तो फिर इस प्रकार से बता रहे हैं, देखिए श्लोकों में भी कनेक्शन है, उसके बाद ये बोल रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं, ठीक है। वर्णाश्रम का भी उद्देश्य ये है, तो भगवान के बारे में कीजिए ना। ऑटो चला रहे हैं, शूद्र का काम, शूद्र है ना, शूद्र मतलब क्या, नौकरी करना, पैसे लेके जो नौकरी करता है सब शूद्र है। गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, सब सब शूद्र नहीं होते। तो जो भी कर रहे हैं सब, है ना, सम सिद्धि हरितोषणम होना चाहिए, कि वो उसको कैसे भगवान, है ना, भगवान को केंद्र में रख के वो कार्य कैसे कर सकते हैं, या उसका फल कम से कम भगवान को कैसे दे सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो बता रहे हैं भगवान के बारे में, श्रोतव्य है, स्मर्तव्य है, ध्येय है, पूज्य है, ये सब करने से, एक मनसा करने से क्या होगा, ये उसमें बता रहे हैं। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारितम्। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हम्म। तो भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है, ज्ञान योग, तीसरे और पांचवें में कर्म योग के बारे में मुख्यतः बताया गया है, और चौथे अध्याय में जो ज्ञान योग बताया, तो ज्ञान में अंतिम में ऐसे बताया गया, ज्ञान की तुलना किससे की गई थी, आग से की गई थी। जैसे यथा एधांसी, जिस प्रकार से जो बढ़ती हुई आग है वो ईंधन को जला देती है, राख कर देती है, वैसे जो ज्ञान है वो अज्ञान को नष्ट कर देता है। और लास्ट में ज्ञान की जो तुलना थी वो तलवार से की गई थी, असीना, ये जो सेम शब्द है असीना, तो ये शब्द वहां पे भी आया था, अस्त्र के द्वारा या तलवार के द्वारा, है जो, उससे क्या करना चाहिए, अज्ञान को काट देना चाहिए, उसका नाश कर देना चाहिए, संशय को नष्ट कर देना चाहिए था। ऐसा उसमें भी भगवान भगवत गीता में भी बताए थे, हैं। तो इसमें भी वही बता रहे हैं, यत अनुध्या, तो उस प्रकार भगवान पे ध्यान करके, अनुध्या पीछे पीछे, है ना, भगवान का स्मरण करके, क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करके, उससे युक्त होकर, कर्म ग्रंथि निबंधनम, तो कर्म की ग्रंथियों में हम निश्चित रूपेण बंधे हुए हैं हम,
या तो पुण्य कर्म करो, पाप कर्म करो। 5 प्रकार के पाप कर्म जो भगवान भगवत गीता में बताए, है ना। पंच सुना, 5 पाप हर कोई व्यक्ति करता ही है। चलते फिरते कीड़ों को मार देते हैं, पानी पीते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं। कुछ नहीं भी करेंगे तो ये 5 पाप सबसे होते ही हैं। तो ये पाप और पुण्य के चक्रों में हम बंधे हुए हैं, एकदम बंधे हुए हैं जी। कोई हमारा हाथ पैर सब बांध रखे हैं हम। और कर्मों का फल भोगने के लिए अलग अलग शरीर मिलते हैं हमको। तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो कर्मों की ग्रंथि में, ग्रंथि मतलब क्या होता है, गांठ होता है। जैसे हम गांठ लगाते हैं, बहुत सारी चीजों में गांठ लगाते हैं। तो गांठ लगाने के बाद कई बार क्या होता है, उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गांठ मतलब गांठ लग गई, अब तो खुलेगा नहीं। बोलते ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका है? नहीं, वो अलग है। हाँ। हाँ। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ हाँ जाए। वही है, सेम ही है। टूटे सो फिर ना जुड़े, फिर गांठ पड़ जाए रही वहां। तो ये जो जुड़े संबंध, गांठ पड़ जाए। जुड़े गांठ पड़ जाए रही। तो ये हमारे संबंध ऐसे टूटे ही है। से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ हम्म। जाए। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होने लगी थी बातें, लेकिन समझ में आ गया। तो टूटे सो फिर ना जुड़े, एक बार टूट जाएगा तो नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो क्या होगा, फिर गांठ पड़ जाता है उसमें। हाँ, जैसे हमारा किसी के साथ संबंध खराब हो जाता है। एक बार मन में ऐसे बैठ गया, हाँ ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो ऐसा ही व्यक्ति है? तो फिर कितना ही कीजिए, कितना ही व्यक्ति, अगला व्यक्ति प्रयास कर ले, भाई वो गलती से हो गया था, मैं सच, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरी भावना ऐसी नहीं थी, आपने गलत समझ लिया। कितना ही समझाए वो व्यक्ति, वो गांठ पड़ जाती है फिर। कि नहीं, ये तो ऐसा ही है। हम्म, तो ऐसा ही होता है, संबंधों में भी जैसे ऐसा होता है। हाँ, वैसे ही गांठ पड़ने के बाद संबंध सुधरने वाले नहीं है। उसी प्रकार से कर्मों के ग्रंथि में हम फंसे हुए हैं, एकदम उलझ उलझ के फंसे हुए हैं हम। जैसे ग्रंथि गांठ लग जाती है तो उसको खोलना बड़ा मुश्किल है, उसको काटना ही पड़ता है फिर। तो उसको काट कैसे सकते हैं? जो कर्म ग्रंथि है, उसको, जो निबंधनम, निश्चित रूप में जो बंधी हुई है, उसको क्या करना है, छिंदंती, उसको काट देना है, छेदन कर देना है, उसको काट देना है। कौन काट सकते हैं? कोविदः। हाँ, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वो उसको क्या करते हैं, काट सकते हैं तस्य। हाँ, कैसे? यत अनुध्यासिनः युक्तः, भगवान का ध्यान करते हुए। हाँ, तो कर्म ग्रंथि को वो जो बुद्धिमान लोग हैं इस प्रकार से काट सकते हैं। हाँ, तो वो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कौन नहीं बनना चाहेगा? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुरियात खता रतिम, जो भगवान की जो कथा है, संदेश है, उसमें रति, ध्यान उत्पन्न करना पड़ेगा इस प्रकार से। प्रेम विकसित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बता दिए कि हम कर्म ग्रंथि में बंधे हुए हैं, उस कर्म ग्रंथि को, कर्म की गांठ को काटना है। तो क्या करना है? भगवान की कथा में रति अ, उत्पन्न करनी है इस प्रकार से। श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः शान्महत्सेवया विप्राह पुण्यतीर्थ निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हम्म। शुश्रूषा, अच्छे से श्रवण में व्यस्त रहने से। हाँ, श्रद्धानस्य, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक। वासुदेव कथा रुचि ही। तो भगवान की कथा सुनने से होता है क्या है, जैसे बताया कि, जैसे पिछले वाले श्लोक में क्या बताया, कौन मूर्ख व्यक्ति होगा या कम बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से श्रवण नहीं करना चाहेगा? हम्म। तो कोई मूर्ख ही व्यक्ति ऐसा होगा जो इस प्रकार से श्रवण नहीं करना चाहेगा। हम्म। तो इसमें बता रहे हैं ऐसा करने से क्या होगा, जब हम कथा में, जब श्रवण करेंगे श्रद्धा के साथ में, तो वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में
रुचि उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, स्यान महत सेवया विप्रहा है। और महत सेवया, ये महत्वपूर्ण शब्द है, महत सेवा बोलते हैं ना, महत सेवा, साधु सेवा, महत सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, महत सेवा कीजिए। महत सेवया, महत जो साधु सेवा के द्वारा, हे विप्रो, हे द्विजगण, क्या होता है? पुण्य तीर्थ निषेवणात्। ये वासुदेव कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? लेकिन ये प्रश्न आता है ना कि भाई जो कर्म ग्रंथि है, जो कर्मों की ग्रंथि है, उसको खोलना तो है, निबंधन हम करना तो है, लेकिन उसके लिए वासुदेव की कथा में रुचि होनी चाहिए, भगवान की। लेकिन वासुदेव की कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? वो इस तरीके से उत्पन्न होगी जब हम महत सेवया करेंगे। जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे ना, तो भूल जाइए कि भगवान की कथा में सीधे रुचि आ जाएगी। लोग भगवान को सीधा चाहते हैं, भगवान के भक्तों को नहीं मानते। तो भगवान बोलते हैं ऐसे ऐसे मेरे भक्त नहीं है वास्तव में। भक्तों के भक्त, हमारा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें तो और भी जाता है। गोपी बर्तुहु पद कमल हो, दास 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 दासानुदास। जितना दास 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 रहेंगे, हमारे ऊपर जितने भक्त होंगे हैं, हम उतना ही प्रगति करेंगे। भौतिक जगत में क्या रहता है, किसी कंपनी में हम जितने दास 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 पियोन एकदम चपड़ासी बन जाएंगे, उतना नीचे उतना बेकार मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम जितना हम्म भक्तों के नीचे रहेंगे, भक्तों के संरक्षण में रहेंगे, उतने सुरक्षित रहेंगे हम। कि हम हमको इतने सारे भक्त हैं जो देखने वाले हैं, इस प्रकार से। हाँ, कि हमारे ऊपर इतने सारे भक्त हैं जो मेरे को गाइड करने वाले हैं, मेरे को संरक्षण देने वाले हैं। तो हमसे ऊपर जितने भक्त होंगे उतने ही अच्छा है। दास 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 दासानुदास है। तो महत सेवा बहुत जरूरी है, महत सेवा। जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, वासुदेव की कथा में रुचि आएगी, भूल जाइए। ऐसे लगे बोरिंग, अरे एक ही तो बात बोल रहे हैं क्या है? सब जगह तो एक ही बात लिखी है प्रभुपाद जी ने, सब तो एक ही है। एक ही बात को क्या क्या सुनना, हमको पता ही है। 16 माला करनी चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, मोटा मोटा तो सब पता हो ही जाते हैं। थोड़े दिन जुड़ने से इस कौन से सबको पता हो जाता है करना क्या है। आजकल सब इंटेलेक्चुअल है ही इतने, क्या करना है, क्या फिलोसफी है, सब तो दर्शन का समझ हो ही जाती है। लेकिन फिर भी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। हाँ, जो थोड़े उत्साह रहता है, रजोगुण रहता है, उससे थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं शुरुआत में, फिर वो ढीले पड़ जाते हैं। फिर अब ज्यादा रुचि नहीं रही भक्ति में। क्या है डेली डेली, क्या हरे कृष्ण मंत्र यही करना, क्या डेली डेली ये भगवान की मंगल आरती सुबह 4 बजे उठना, ये सब डेली डेली ये करना बहुत मुश्किल काम है ये तो। हाँ, तो ये कब हो पाएगा? जब भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे ना, तो वासुदेव के कथा में, भगवान की भगवत कथा में कभी रुचि नहीं आएगी। हाँ। हाँ, क्यों? ऐसे जो भगवान के भक्त क्या होते हैं, पुण्य तीर्थ होते हैं, वो साक्षात तीर्थ है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान के भक्त जहाँ पे जाते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जहाँ पे भी गए वो तीर्थ बना दिए, मंदिर बना दिए वहां पे भगवान के। हाँ, तो समझ, जो मुक्त होते हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। सात महत सेवा विप्रहा, बहुत महान सेवा हो जाती है पुण्य तीर्थ निषेवणार्थ। तो भगवान के जो पुण्य तीर्थ है, सारे पापों से, जैसे तीर्थ में जाते हैं हम हमारे पाप धोने के लिए, तो वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो पुण्य तीर्थ है, वो साक्षात तीर्थ स्थल है। उनके संग से ही हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। सब पाप दूर नहीं होते, तीर्थ में स्नान करने से हमारे पाप दूर होते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करने से हमारे पाप करने की प्रवृत्ति चली जाती है। जैसे गंगा स्नान करके आएंगे, हो सकता है हमारे पाप धुल गए, लेकिन भक्तों के साथ में हम रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो पाप करने की प्रवृत्ति ही चली जाएगी, टेंडेंसी जो रहती है, और पाप करेंगे ही नहीं हम भविष्य में। तो ऐसे जो पुण्य तीर्थ है, जो भगवान के भक्त है, उनके निषेवणात्, उनकी सेवा करने से क्या होता है? महत सेवा, महान सेवा हो जाती है। महत सेवा। और ऐसा करने से क्या, भगवान की सेवा में है लगाव, रुचि उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार से बताया। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदय हृदयन्तस्तो यद्भद्राणि विधुनोति सुहृदत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि
उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। हम्म। शृण्वताम सब कथा कृष्ण। हाँ, जिन्होंने सुनने में, कथा सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। शृण्वताम जो है स्व कथा, भगवान की जो वाणी है उसमें कृष्ण है। हाँ, भगवान कृष्ण की जो वाणी है उसको सुनने में जिन्होंने रुचि उत्पन्न कर ली है। पुण्य श्रवण कीर्तन, तो उससे क्या होगा? रिद्धि अंतस्तो ही अभद्राणी। रिद्धि हृदय में, अंतस्त मतलब हृदय के भीतर अंदर, ही अभद्राणी जितने भी अभद्र हैं, गंदगी है, वो क्या होगी? विधुनोति, विशिष्ट रूपेण धुल जाएगी, सफाई हो जाएगी उनकी। सूरित सताम, तो ऐसे जो सूरित, जो सत्य हैं, भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त हैं, सूरित हैं, सबका अच्छा जानने वाले, ऐसे भक्तों के हृदय में क्या होता है? जब परमात्मा वो पूरे अभद्र हैं उनकी धुलाई कर देते हैं। तो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से, श्रवण कीर्तन करने से, और जिन्होंने रुचि उत्पन्न कर ली है, तो भगवान क्या करते हैं? हृदय के भीतर सारे अभद्रों को नष्ट कर देते हैं अपने भक्तों के। हाँ, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी है ना, सूरित और जो सताम है भगवान श्री कृष्ण, उस भक्त के हृदय से, हृदय अंतस्तो ही भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं। जितने अभद्र हैं, भौतिक भोग की इच्छा, ये तो सबसे बड़ा अभद्र है? और ये अत्यंत पुण्यप्रद होती है, पुण्य श्रवण कीर्तन। तो हमको समझ में आता है, जब हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं, बहुत गंदगी होती है इस प्रकार से, तो क्या होता है? हम सर्फ एक्सेल यूज करेंगे, या अलग अलग चीजें डालेंगे, उसमें डालकर वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, या अच्छे से रगड़ के धोएंगे, तो सफाई हो जाती है। हमको समझ में आता है, हाँ देखो जी सफाई होगी, एकदम साफ सुथरे कपड़े, एकदम टकाटक। लेकिन हृदय एकदम गंदा है, हृदय की सफाई कैसे होती है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है ना। बाहर की गंदगी तो सबको दिखती है, अंदर की गंदगी तो नहीं दिखती है। अंदर की गंदगी दिखे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए ये मुरारी चंद्रदास के अंदर ये इतनी सारी गंदगी, बोले अरे कभी स्नान भी कर लिया कर, गंदगी साफ भी कर लिया कर, बोले। तो इस प्रकार से उसकी धुलाई भी कर लिया कर। तो वो दिखती नहीं है, इस कारण हमको कोई बोलते नहीं है, हम बच जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो देख पाते हैं कि भैया अंदर गंदगी बहुत है। कुछ लोग होते हैं उनको तो समझ में ही नहीं आता है, मतलब गंदे कपड़े पहने रहते हैं, फिर भी उनको बोलते हैं भाई धो लिया कर कपड़े तो कभी तो। बोले मैं 15 दिन में एक बार धो लेते हैं, 15 दिन तक एक बार जींस पैंट है ये सब है, उसका कलर ऐसा होता है, वो पता नहीं चलता है कि मतलब गंदी हुई है कि नहीं हुई। चलता है प्रभु जी, वो चल जाता है वो, 10-15 दिन तक चल जाती है एक ड्रेस। तो इतने तमोगुण में रहता है व्यक्ति कि उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब इतनी गंदगी में है वो। हम्म, हाँ। लेकिन जो व्यक्ति जितना प्योर होता है, पवित्र होता है ना, जैसे व्हाइट ब्लैंकेट है, कोई सफेद चादर है, उसके ऊपर एक भी ब्लैक स्पॉट आएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ कि ये इसमें गंदगी है। लेकिन एकदम ही ब्लैक ब्लैंकेट है, मतलब काली चादर है एकदम, उस पर कितने स्पॉट धब्बे लगे, कुछ भी लगे, है ना, तो गंदगी दिखती नहीं है। इस कारण तो जैसे सॉक्स वगैरह पहनते हैं सर्दियों में, तो काले काले सॉक्स पहनना पसंद करते थे। गंदगी दिखेगी नहीं इस जगह से, एकदम काला हृदय है। लेकिन भगवान यदि आए हमारे हृदय में, है माखन चोर भगवान आए, तो मक्खन जैसा हृदय होगा तभी तो करेंगे ना। तो उसके लिए क्या, अब भद्रों का विनाश, उनकी धुलाई होना बहुत जरूरी है। और वो तभी होगी जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छे से नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आएगा आगे, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, है कि कर्णरंध्र के माध्यम से प्रवेश करके पूरे हृदय की एकदम अच्छे से सफाई कर देते हैं भगवान का नाम श्रवण कीर्तन, इस प्रकार से। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी इसी मीटिंग पे दूसरी क्लास है, तो दूसरे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ज्वाइन करेंगे, तो आज इसको हम यहीं विराम देते हैं।